देश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायकों के त्यागपत्र मामले में ये बड़ी खबर है, जहां उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। राजेंद्र राठौर ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर की है। सीपी जोशी को ज्ञापन देते वक्त ही राठौर ने कहा था मीडिया से, यदि विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं करेंगे तो कानून की शरण में जाएंगे। तो प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायकों के त्यागपत्र मामले में ये बड़ी खबर है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। राजेंद्र राठौर ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर की। सीपी जोशी को ज्ञापन देते वक्त ही राठौर ने मीडिया से साफ कहा था, यदि विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं करेंगे तो कानून की शरण में जाएंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम मामला था, लेकिन अब राजेंद्र राठौर पहुंच चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट। देखिए श्वेता, राजेंद्र राठौड़ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इसकी तैयारी वो पहले से किए हुए थे। उन्होंने उस वक्त जब वो हाईकोर्ट पहुंचे, उससे पहले जब सीपी जोशी को ज्ञापन देने के लिए तमाम लीडर्स पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी। उन्होंने नियम, प्रक्रिया और कानून का हवाला देते हुए कहा था कि यदि इस पर फैसला नहीं हुआ तो वो आगे तक भी जाएंगे। राज्यपाल को ज्ञापन देने की भी बात आई थी। राज्यपाल को ज्ञापन देने के अलावा हाईकोर्ट की शरण में जाने की बात आई थी। तो अब हाईकोर्ट की शरण में ये गए हैं। तो आप इसे जोड़कर देखिए इन तमाम घटनाक्रमों से, क्योंकि राजनीति जो है वो यही खेल होता है कि मौके पर किस तरीके से शहमात का खेल खेला जाए। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का हाईकोर्ट पहुंचना, जेपी नड्डा का ठीक 2 घंटे बाद जयपुर में पहुंचने की तैयारियां होना और राहुल गांधी का राजस्थान की सीमा में प्रवेश करना, ये तीनों घटनाक्रमों को जोड़कर देखेंगे तो सियासी तौर पर राजेंद्र राठौड़ भाजपा के लिए इसको माइलेज दिलवाने की कोशिशों में है। सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया के साथ उनकी चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद उन्होंने यह फैसला किया। उसी दौरान ये कहकर आ गए थे राजेंद्र राठौड़ और रामलाल शर्मा, जो कि प्रदेश मुख्य प्रवक्ता है, दोनों फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ रूबरू हुए। उन्होंने अपनी बात भी कही कि आखिरकार वो क्यों पहुंचे। लेकिन हाईकोर्ट जो भी फैसला करे इस रिट पर, लेकिन इन तमाम चीजों के परे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि चर्चाओं में यह पूरा मामला फिर से आ गया है। विधायकों का इस्तीफे का प्रकरण, जो माना जा रहा था कि अब लगभग ठंडा हो गया है, ठंडा नहीं है, वो वापस से गर्म हो गया है। अब इंतजार रहेगा कि कांग्रेस कैंप से इस पूरे मामले में क्या कुछ बयान आता है, या कांग्रेस के कैंप के कानूनविद इस पूरे मामले में क्या अपनी बात कहते हैं, या जिन्हें संसदीय कानून, नियम और परंपराओं की गहरी जानकारी है वो क्या कहते हैं, या फिर शांति धारीवाल अपनी ओर से इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। इंतजार इस बात का रहेगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा आने वाले हैं और जेपी नड्डा के यहाँ पर पहुंचने से पूर्व में ही इस तरीके से ये खबर आती है, कोर्ट की शरण में बीजेपी के नेता जाते हैं। तो आप ये तय मानकर चलिए कि ये शहमात का और महासंग्राम का खेल है। इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, लेकिन सियासत में चर्चाओं में बने रहना भी बेहद जरूरी है। श्वेता, ऐश्वर्य, बिल्कुल बेहद अहम बात आपने कही। देखिए, टाइमिंग को लेकर जरूर अब सवाल उठेंगे कि क्या वाकई में इसीलिए इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कितना वक्त लग चुका। अगर आपको लगाना होता रिट तो आप पहले भी जा सकते थे। लेकिन उद्देश्य क्या है यहाँ पर? सवाल तो यह भी उठता है कि राजेंद्र राठौर का इस वक्त रिट लगाना, हाईकोर्ट पहुंचना, क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य साफ तौर पर सियासी उद्देश्य तो है ही, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां क्या है और स्थितियां क्या है। हालांकि घनश्याम तिवारी से एक बार हमारी बात हुई थी, नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं, उनमें घनश्याम तिवारी और राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं की गहरी जानकारी है। तो घनश्याम तिवारी एक दलील देते हैं, वो जिक्र करते हैं, एक दाता रामगढ़ के एक विधायक हुआ करते थे, उन्होंने सदन में इस्तीफा लिखकर जब चेयर पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा लिखकर रखा, तो विधानसभा की कार्रवाई तुरंत उन्होंने स्थगित कर दी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कान बंद कर लिए। उन्होंने कहा कि यदि मैं इसे पढ़ लेता तो इस्तीफा स्वीकार माना जाता। इस तरीके की दलील उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला होता है, यदि इस्तीफा दे दिया जाए तो उसे या तो स्वीकार करना होता है, या अस्वीकार किया जाए तो क्यों अस्वीकार किया गया, यह दलील देनी पड़ती है। ये घनश्याम तिवारी ने अपनी पूरी बात कही थी। कांग्रेस कैंप अपने लिहाज से दलील दे रहा है, लेकिन इस्तीफे
इस्तीफे को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि ये पूरा मामला ठंडा हो चुका है, ये वापस से चर्चाओं में आ गया है। तो इस्तीफे का जब मामला चर्चाओं में आया है तो ऐसे में कांग्रेस कैंप क्या कुछ बयान देगा, क्योंकि वेणुगोपाल ठीक 2 दिन पहले आकर गए हैं। वेणुगोपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो उनकी तस्वीर निकली, डोटासरा थे, पायलट थे, वो जो तस्वीर थी वो एक बड़ा मैसेज देकर गई, जिसे लेकर कल बीजेपी दिन भर आक्रमण और प्रहार करती रही, दावे करती रही और घेरती रही। ऐसे में आज के दिन बीजेपी ने ये एक नया प्रहार किया है और जेपी नड्डा यहां पर आएंगे, वो अपनी बात कहकर जाएंगे, रथों को रवाना कर देंगे। अब कांग्रेस इसके प्रत्युत्तर में क्या कुछ जवाब देती है, इसके प्रत्युत्तर के साथ कांग्रेस अपनी ताकत किस तरीके से दिखाती है, ये भी इंतजार रहेगा। लेकिन श्वेता शह मात के खेल में जीतता कौन है, हारेगा कौन, ये बात की बात है। लेकिन अब ये दिसंबर के बाद से यही कुछ दिखाई देगा सियासी तौर पर। अभी तक ब्यूरोक्रेटिक खबरें आया करती थी कि ये कुछ हो गया या होने वाला है या होने जा रहा है, लेकिन अब सियासी तौर पर ऐसी खबरें आना लगातार दिखाई देगा। हालांकि हाईकोर्ट क्या कुछ करता है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि अभी पूरी तरह से कांग्रेस का फोकस रहेगा भारत जोड़ो यात्रा पर। यही वजह रही कि जब केसी वेणुगोपाल आए और एक अहम तस्वीर जरूर देखने को मिली, सचिन पायलट या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो सब एकजुट, क्योंकि सबको फोकस एक ही जगह रखना है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। इस बीच अगर बीजेपी की तरफ से रिट दायर की जाती है, इसके अलावा आज संबोधन भी बेहद अहम हो जाएगा जेपी नड्डा का कि ये इसे लेकर भी कुछ जिक्र करते हैं वो या नहीं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस कितना फोकस करेगी, और सबसे अहम बात है कि रिट दायर करने के बाद क्या किसी का भी रिएक्शन अभी तक आया कांग्रेस की तरफ से, फिर चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर कोई और? देखिए, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। राजेंद्र राठौड़ का और रामलाल शर्मा का रिएक्शन आ चुका है। यहां पर हमारे साथ प्रदेश मंत्री हैं श्रवण सिंह, जो लगातार यहां पर तैयारियों में जुटे हुए थे। उनके अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी हैं, प्रदेश मंत्री, यहां पर लगातार घूम रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने रिट दायर कर दी है इस्तीफे प्रकरण को लेकर, और वो भी आज के दिन जब जेपी नड्डा आ रहे हैं, कांग्रेस पर प्रहार किया है। नहीं लगता कि आप लोग सिर्फ सियासत के तौर पर कर रहे हो या फिर आप लोग कुछ चाहते हैं निर्णय? देखिए, जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने माहौल बना रखा है, हमारे विपक्ष के रूप में हमारे नेता निरंतर सक्रिय है, लेकिन जिस प्रकार से इस राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है, उससे रोड पे लड़ने के लिए हमारे जनता हरदम तैयार है। और इसी के आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जन का आक्रोश यात्रा का माननीय नड्डा जी शुभारंभ करेंगे। श्रवण जी, मैं आपसे शुभारंभ की ये बात भी करूंगा। एक बार फिर से मैं आपके साथी के साथ जुड़ रहा हूँ, फिर आपके साथ वापस। बिल्कुल आपके पास वापस रुख करेंगे क्योंकि बीजेपी के नेता आपके साथ है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के जैन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जैन सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे अहम बात है, ये जब इस्तीफा प्रकरण हुआ था हमने कई बार चर्चा की, लेकिन आज अब क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने रिट दायर की है, न्यायिक प्रक्रिया इसमें समझना चाहेंगे क्या हो सकता है बीजेपी के मंशा के अनुरूप भी और कांग्रेस के लिहाज से भी? देखिए, जो राजेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका है जी, ये मेरे ख्याल से कानूनी कम होकर राजनीतिक ज्यादा है जी, क्योंकि जो नियम है, जो संविधान है, वो ये कहता है कि इस्तीफा विधायक अपनी राइटिंग में इन हिज ऑन हैंड वर्ड कहा जाता है, प्रस्तुत करेगा। ये जो इस्तीफे प्रस्तुत हुए हैं, ये सब साइक्लोस्टाइल इस्तीफे पर इनके दस्तखत करके प्रस्तुत किए होंगे जी। किसी भी इस्तीफे के लिए ये जरूरी है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र इच्छा के साथ अगर इस्तीफा दिया जाता है तो वही इस्तीफा मत दिया हुआ माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो स्पीकर हैं, उनको कम से कम ये जांच पहले करनी पड़ेगी कि इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं दिया गया है, और इस्तीफा संविधान में इन हिज ऑन हैंड राइटिंग जो वर्ड है, हैंड राइट क्या कि उसके स्वयं के लेखन में दिया जाना चाहिए, वो स्थिति है अथवा नहीं है। यदि वास्तव में कानूनी रूप से इतना ही मजबूत होता मामला, तो निश्चित रूप से इतने महीने इंतजार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। तो मूल रूप से ये सिर्फ एक राजनीतिक इशू बनाने की कोशिश है, और कानूनी रूप से इस्तीफे की जांच करने का क्षेत्राधिकार पूर्णतया स्पीकर में है, और स्पीकर चाहें तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से भी बुलाकर एक एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और ये वो एश्योर करेंगे कि इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है। इससे उसके अलावा इस इस्तीफे की कोई अहमियत नहीं है, ये मूल रूप से राजनीतिक ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो इस रिट दायर करने से कोई फर्क कांग्रेस को या उन विधायकों को कानूनी रूप से नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक राजनीतिक रिट है, इसका कोई लीगल बेस नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन सर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, ये साफ है जिस तरह से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन जी जिनका कहना यही था कि ये राजनीतिक रूप से दायर की गई रिट है और इसका कानूनी पहलू अगर देखा जाए, नियम के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कोई खास फर्क या कोई दिक्कत उन विधायकों को या ये इस्तीफे प्रकरण में नहीं पड़ेगा। ऐश्वर्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए, नेताओं से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ए.के. जैन जी से हमारी बातचीत हुई, अधिवक्ता, उनका कहना है कि ये राजनीतिक रूप से दायर की गई रिट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन विधायकों को अगर हम कानूनी पहलुओं पर बात करें तो। मैं यही श्वेता, इसी सवाल को लेकर मैं इन दोनों नेताओं के पास आ रहा था। युवा नेता हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि ये सियासी तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी यात्रा है तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं और इसे एक कानूनविद की दलील है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए, अगर ऐसा होता तो तुरंत ही दायर कर दी जाती बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये राजनीतिक रिट मानी जा रही है। हमने राहुल गांधी को न्योता थोड़ी दिया था यहाँ आने का। हमने तो जब विधानसभा के अध्यक्ष के पास वो इस्तीफा लेकर गए थे, तब भी हमारे पार्टी के नेता विधानसभा अध्यक्ष के पास गए थे कि इन इस्तीफों को स्वीकार करिए, लेकिन क्योंकि वो सरकार के हाथ में खेल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में ज्यादा है कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष की तुलना में, तो वो कर ही नहीं उसमें फैसला। हम तो पहले भी हमारे नेता है या नहीं है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता की सूझबूझ लेने और जनता की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफे का नाटक किया, अगर इस्तीफा दिया है तो उसको स्वीकार होना चाहिए। ये संवैधानिक पद पे है या नहीं है, अगर वो फैसला नहीं कर तो कोर्ट के द्वारा तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रदेश मंत्रियों ने अपनी बात कही है। राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए थे, रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात कही थी, लेकिन जो कानूनविद इसे सियासी तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। ऐश्वर्य, बिल्कुल आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। ऐश्वर्य, इसी से जुड़ी हुई एक अहम खबर उससे भी रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों का प्रकरण अब हाईकोर्ट तो पहुंच चुका है। जेपी नड्डा के दौरे से अन वक्त पहले हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायकों के द्वारा इस्तीफा देने से जुड़ा हुआ यह पूरा प्रकरण था और अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने जनहित याचिका पेश किया। जनहित याचिका में स्वयं राजेंद्र राठौर पैरवी करेंगे। एडवोकेट हेमंत नाहटा ने ड्राफ्टिंग की है। जनहित याचिका हाईकोर्ट खंडपीठ जल्द ही इस मामले में सुनवाई कर सकती है। और चलिए इस इस्तीफे प्रकरण पर बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम प्रकरण था इस्तीफा प्रकरण, जिस तरह से 25 सितंबर के दिन हुआ और उसके बाद से लगातार इंतजार था इसमें क्या होता है, लेकिन अब राजेंद्र राठौर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। खुद इस मामले में वो जनहित याचिका पर पैरवी करेंगे। रिट दायर की गई है। हालांकि अधिवक्ता जरूर ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सियासी तौर पर उस इंटेंशन के साथ दायर की गई रिट है। क्या किसी के रिएक्शन आए इस पर? अगर इसका पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको पॉलिटिकल एंगल से समझें तो श्वेता, देखिए, मानगढ़ को लेकर एक कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। दिवाली के आसपास का समय था। मानगढ़ की बैठक में कैसे भीड़ और तमाम चीजें करनी है उसको लेकर, लेकिन उस बैठक में तमाम और राजस्थान के मसलों पर बात हुई, जिसमें एक ही मसला था जिसमें भाजपा के जो गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये सवाल किया कि राजस्थान में इतने सारे इस्तीफे हो गए और उसके साथ बहुत लंबे समय से उन इस्तीफों पर कोई फैसला नहीं लिया गया और उन्होंने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट समझने की कोशिश की। तो राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है, कब तक इस्तीफों पे कार्रवाई होनी जरूरी है, या तो इस्तीफे डिक्लाइन हो या फिर इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाए। तो उसने यही कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से समझ लिया जाए और सही वक्त आने पर इस पर कार्रवाई भी हो। ऐसे में पहले भी राजेंद्र राठौड़ कह चुके हैं कि अगर सीपी जोशी इस पर कोई फैसला नहीं लेते तो फिर हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब इसको उस तरीके से देखा जाए कि बहुत लंबा समय हो गया है, सत्र भी आने वाला है, इस इंटरसेशन अदिति, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू यहाँ पर है, लेकिन बेहद अहम यही है कि जनहित याचिका दायर की गई है। राजेंद्र राठौर ने ये दायर की है रिट और पैरवी भी वो खुद करेंगे। इधर एडवोकेट हेमंत नाहटा ने ड्राफ्टिंग की है जनहित याचिका
हाईकोर्ट खंडपीठ जल्द इस मामले में सुनवाई कर सकता है। हालांकि अगर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बारे जिस तरह से इस मामले को लेकर जवाब आए कि कानूनी रूप से अगर पहलुओं पर बात की जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। और अगर ये जो रिट दायर की गई है वो कोई कानूनी तौर पर नहीं बल्कि सियासी लाभ के उद्देश्य से यहाँ पर दायर की गई है। टाइमिंग को लेकर भी जरूर सवाल उठ रहे हैं। आज जहां जेपी नड्डा आ रहे हैं जयपुर, वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से कांग्रेस लगी हुई है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में बिताएंगे और ऐसे में सब कुछ ठीक ठाक हो, सामान्य हो, ये कांग्रेस की यहाँ पर कोशिश है। लेकिन इस बीच में रिट दायर करना भी सियासी तौर पर लाभ लेने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, बिल्कुल जो बीजेपी के नेता आपके साथ मौजूद हैं वो सब तो बहुत ही कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर है कि हमने दायर किया है और इससे होगा फायदा और चीजें होनी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से समझे तो उसे माना जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में रिट दायर करने के इस टाइमिंग को लेकर अब क्या कहना है इनका? देखिए, मेरे साथ आनंद शर्मा हैं जो कि वकील भी है, ये मीडिया संपर्क प्रमुख है। इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो रिट दायर की गई है इस्तीफे प्रकरण पर राजेंद्र राठौड़ द्वारा अभी थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट में, आपको नहीं लगता है कि ये आप राजनीतिक लाभ लेने के लिहाज से आप कर रहे हैं? क्योंकि इसका अब औचित्य नहीं रह जाता, 60 दिन बीत गए, तमाम चीजें सामने हैं, खुद स्पीकर जो होते हैं वो विधानसभा में अपना फैसला ले सकते हैं, वो अच्छे तरीके से नियम प्रक्रियाओं को जानते हैं। यदि ऐसा कुछ होता तो स्पीकर ही सारी चीजें क्लियर कर देते, क्योंकि बड़े सख्त और नियम को मानने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अधिकार। अगर सरकार अगर किसी प्रकार का अधिकार नहीं दे रही है तो आम जनता को और पार्टियों को अधिकार लेना आता है। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान का एक परिदृश्य चल रहा है, उस परिदृश्य में क्या से क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। और इस सारी आप लोगों ने सारे कानूनविद एक साथ बैठे थे क्या पार्टी के? देखिए, जो भी न्यायालय में जो भी कार्रवाई होती है उसमें निश्चित रूप से बात होती है, निश्चित रूप से बैठक होती है, बात होके ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। और मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि जो आज राजस्थान का परिदृश्य है वो बहुत सबसे ज्यादा जनता को पीसने वाला है। मिलाकर कहा जाए तो सियासी तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ पर जितेंद्र शर्मा भी है जो कि देहात भाजपा के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी, कितनी भीड़ आज आने वाली है यहाँ पर जेपी नड्डा के लिए? क्योंकि अभी तो भीड़ का आना शुरू ही हुआ है। अभी आना शुरू हुआ है, 12 बजे तक का टाइम था। कितनी संख्या मानकर चलते हैं? मेरे जयपुर जिला देहात उत्तर से कम 8। चलिए ऐश्वर्य, वापस आपका रुख करेंगे। अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई। अदिति, उस वक्त आपको रोकना पड़ा था, कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन बात पूरी कीजिए। एक अहम बात और है, दिल्ली और जयपुर का कनेक्शन इस पूरे इस्तीफे प्रकरण में रहा है। जिस तरह से इस्तीफा प्रकरण होने के बाद फिर लगातार दिल्ली की दौड़ हुई है, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, इतना सब कुछ तो कांग्रेस के अंदर हुआ। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से रिट दायर करना, इसे किस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है हाईकमान की अगर बात करें तो? देखिए, अगर पहले बीजेपी हाईकमान की तरफ से तो पूछताछ करके ही राजेंद्र राठौड़ ने फैसला लिया है, क्योंकि दिल्ली का जो हाईकमान है भाजपा की, तो पहले भी इस मसले पर कई बार बातचीत कर चुकी है, राजेंद्र राठौड़ से भी बातचीत कर चुकी है और पूरा मसला कॉन्स्टिट्यूशनली समझ चुके हैं। तो ये पूरा एंगल अब पॉलिटिकली देखा जाएगा। और जाहिर तौर पे दिल्ली जो कांग्रेस आला कमान है उसकी तरफ से अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया, ना सीपी जोशी ने इस पे फैसला लिया गया। और ये बात मान सकते हैं कि जो ये इस्तीफे हुए हैं उस पर दिल्ली ने सीपी जोशी से बात तभी कर ली थी जब इस्तीफे हुए थे। ऐसे में कब इस्तीफे वापस दिए जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ होगा, तो दिल्ली और दोनों ही पार्टियों के आलाकमान की पूरी नजर इस पर है। और जाहिर तौर पे पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से बीजेपी चाहेगी कि वो इससे फायदा ले, प्रेशर बिल्डिंग हो। क्योंकि अब गुजरात चुनाव के बाद अगर चुनावी रूप में अगर कोई पूरा टारगेट है तो अन्य राज्य जरूर होंगे, लेकिन राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर बीजेपी की नजर है सत्ता सरकार बनाने की। ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस का माइलेज लेना, सारे विधायकों के जो इस्तीफे रखे हुए हैं उसका फायदा लेना, प्रेशर बिल्डिंग करना, जिससे कहीं ना कहीं इस्तीफे अगर एक्सेप्ट होते हैं या जो भी कार्रवाई होती है उसमें पार्टी के गतिविधियों पे क्या फर्क पड़ता है, सरकार की गतिविधियों पे क्या फर्क पड़ता है, आपसी क्या फर्क पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से पहले केसी वेणुगोपाल का आना और एकजुटता की तस्वीर, तो ये तमाम चीजों पर बीजेपी की पूरी तरह से नजर है। और आज का जो राजेंद्र राठौड़ की जो रिट दायर हुई है ये भी पूरी तरीके से दिल्ली आलाकमान भाजपा से पूछकर हुई है और आगे की कार्रवाई भी पूछकर की जाएगी। ये प्रेशर बिल्डिंग है और आप पूरी तरीके से इसमें पॉलिटिकल एंगल आप इसको देख सकते हैं कि पॉलिटिकली प्रेशर बिल्डिंग हो रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस को भी और सीपी जोशी को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, ये भी है। जी
बिल्कुल। और बीजेपी हाईकमान तो कैसे ले रहा है, कितना गंभीर है, वो तो आदित्य आपने बताया। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या वाकई में इससे उतनी गंभीरता से कांग्रेस लेगी, या फिर पूरा फोकस अभी भारत जोड़ो यात्रा पर ही है और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी माइलेज के लिए ही ये किया जा रहा है, बाकी इससे कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला। प्रैक्टिकल लेवल पे कांग्रेस को अभी तक यही फर्क नहीं पड़ा कि जो बड़े डिफरेंसेस हैं, हम सत्ता में हैं और सत्ता में होने के बावजूद जो हमारे दो बड़े नेताओं के बीच के डिफरेंसेस हैं उसे पिछले 4 साल में सॉर्ट किया जाए। अभी भी केसी वेणुगोपाल का आके सॉर्ट करने का केवल मकसद था भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षित तरीके से राजस्थान से निकालना, शांति से राजस्थान से निकालना। आपकी पार्टी में जो 92 विधायक है उनके इस्तीफे सीपी जोशी के पास हैं, विधानसभा स्पीकर के पास, और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसको वापस नहीं लिए जा रहे। जाहिर तौर पे वापस ही लिए जाएंगे, सरकार का संकट है। तो ऐसे में दिल्ली आला कमान अगर कांग्रेस का अगर गंभीर होता या कोई और स्ट्रैटेजी हो तो बात अलग है। अभी भी दोनों के बीच में फूट बनाकर कोई भी खेमे वाली बात नहीं वो चाहते। देखिए दरअसल इसमें एक बात और है, ये भी हो सकता है कि दिल्ली ये नहीं चाहती हो कि हम एक जने को डिक्लेयर कर दें और खेमा खिल जाए। अभी दिल्ली चाहती है कि कार्यकर्ताओं के बीच में वो एम्बिगुइटी बनी रहे कि कौन आ जाए शायद, लेकिन इससे पार्टी को, कार्यकर्ता को संकट, सबको बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे में अभी तक दिल्ली ने ये सीरियसनेस नहीं दिखाई है कि इस्तीफों को वापस लिया जाए, और ये अभी तक नहीं लिया गया। संभवतः जब सत्र शुरू होगा विंटर सेशन तब ऑटोमेटिक ये हो जाए, क्योंकि देखिए पूरा क्षेत्राधिकार तो सीपी जोशी का है, वो जब चाहे जैसे चाहे इस पर निर्णय ले, पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार सीपी जोशी का है। लेकिन एक विपक्ष पार्टी के तौर पे जो आज दायर हुई है वो भी एक बहुत ही ऑब्वियस एक्ट है। हाँ, ये राजनीतिक से मोटिवेटेड जरूर है, लग रहा है, लेकिन ये क्षेत्राधिकार विपक्ष का भी है। तो इसलिए अब देखिए पूरी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, क्या कुछ होता है ये आगे आने वाले दिन बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए।